क्यों आपको परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा? क्यों आपको परमेश्वर संपत्ति से, लैंड से आपको ब्लेस करेगा? इसके पीछे बड़ा राज। परमेश्वर ने हमें 1100 प्लस से परमेश्वर ने लैंड को ब्लेस किया है। पता है, मेरे अंदर प्रभु ने एक बात डालने लग गया। बोला, मैं तुझे दे रहा हूँ तो किसी लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब आप परमेश्वर के आत्मा में आप चलते हो ना, आपके जीवन से जब परमेश्वर आपको देता है तो आप क्या बन जाते हो? एक देने वाले बन जाते हो। मेरे मन के अंदर कुछ हलचल मच रहा है। हम क्या करेंगे? इसमें से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें से हम 50 गज किसी को हम गिफ्ट करेंगे। परमेश्वर के दास ने बोला, कितने भी आप बीमारी क्यों ना है, आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप रेगुलर चर्च में 3 महीने रेगुलर आओगे ना, परमेश्वर आपके जीवन से बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तो एक वचन को मैं पढ़कर मैं आपके जीवन मैं आगे बढ़ूंगी जो खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया। कल मैंने अपने ऑनलाइन चर्च में भी सिखा रही थी। हम यहोशू 24 का 15 पढ़ेंगे। एक बार कोई पढ़ दे अच्छे से, है ना? यहोशू 24 का 15। हालेलुया। राबा शदो, जोर से कोई पढ़ सकते तो पढ़ सकते हैं। मुनमुन पढ़। यहोशू सुनो, कितना अच्छी बातों को परमेश्वर ने आपको एक चूज करने के लिए बोला है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो या ना करो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये तुम्हारी इच्छा है, ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। इसीलिए आज कितने सारा जो लोग हैं ना, यीशु में जो लोग विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ अच्छा उनके साथ रिश्ता है, परमेश्वर उनको आशीष में आशीष में आशीष में आशीष में बढ़ाते हुए लेकर जा रहा है। ये बात पढ़ेंगे इस वचन को। अगर आप यहोवा के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे परमेश्वर आपसे एक कमांड कर रहा है। आप यीशु को छोड़कर अपने पूर्वजनों से, जो हमारे बाप दादों ने जो किया है, कुत्तों का पूजा कर सकते हो, बिल्ली का पूजा कर सकते हो, सांप के पूजा कर सकते हो, मरे हुए लोगों का आप पूजा कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक बात बोल रहा है, हमें किसका करना है? अगर आपको यीशु मसीह में आने के द्वारा भी आपको बोर लगता है, तो आप बैक कहाँ पे चले जाओ? उसी जगह में चले जाओ। अगर उसमें आप नहीं जाना चाहते हो, तो परमेश्वर आपको ये ब्लेसिंग से आपको ब्लेसिंग करते हुए जाएगा। हालेलुया। ऐसा जो पास्टर ने बोला है अभी, जो अब्राहम का आशीष, कितने बार मैंने आपको बोली थी कि अब्राहम के आशीष परमेश्वर आपको क्यों देगा? क्यों आपको परमेश्वर आपको आपके बिजनेस को बढ़ाएगा? क्यों आपको परमेश्वर संपत्ति से, लैंड से आपको ब्लेस करेगा? इसके पीछे बड़ा राज है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ से बोलना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने दिमाग को, अपने सोच को, अपने सब चीजों को हम डाल देते हैं ना, खुदा हमारे लिए, स्वर्ग खुदा हमारे लिए लोगों को तैयार कर देगा। अभी जब मैंने बता रही थी, परमेश्वर ने हमें 1100 प्लस से परमेश्वर ने लैंड को ब्लेस किया है। पता है, मेरे अंदर प्रभु ने एक बात डालने लग गया। बोला, मैं तुझे दे रहा हूं तो किसी लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब आप परमेश्वर के आत्मा में आप चलते हो ना, आपके जीवन से जब परमेश्वर आपको देता है, तो आप क्या बन जाते हो? एक देने वाले बन जाते हो। मैंने क्या किया, और मैंने पास्टर आकाश को मैंने बोलने लग गई कि मुझे ना कुछ हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है मेरे पेट के अंदर, मेरे मन के अंदर कुछ हलचल मच रहा है। हम क्या करेंगे? इसमें से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें से हम 50 गज किसी को हम गिफ्ट करेंगे। हालेलुया। 50 गज हम किसको करेंगे? हम गिफ्ट करेंगे। परमेश्वर बाइबल में होता, क्यों दिया परमेश्वर ने मुझे? मैं खुद हैरान हूं। कोई मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, लेकिन परमेश्वर ने 1 बीघा से ऊपर परमेश्वर ने जमीन को परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है। उसके बाद हमने निर्णय ले लिया,
मैं बोली खुदा आप हमसे बात करो, आप हमसे बात करो प्रभु, हम किसको दें इस लैंड को। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हमने पता है 50 गज सबसे पहली बात है, हम किसी को हमने गिफ्ट किया। हालेलुया। क्यों देगा? अगर आपको परमेश्वर दे रहा है ना, आपको एक इतना बताओ, इतना सारा लैंड आपको दे रहा है परमेश्वर, उसमें से 25-50 गज आप दे दोगे ना, आप क्या हो? परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मूल हो आप। और मुझे पता है परमेश्वर ने जो मुझे दिखा रहा ना, वो सारा एरिया परमेश्वर हमें देगा। हमने 50 गज गिफ्ट कर दिया। हालेलुया। ये पता है जब होगा, जब हम अपना भरोसा, अपना आंखें उस पर्वत के ओर हम लगाते रहते हैं। इस वचन को फिर पढ़ेंगे एक बार से। वाओ, हाँ, आज आपको चुन लेना है। आप गरीबी में रहना चाहते हो कि आप अमीरता में बढ़ना चाहते हो? आज आपको चुनने का जरूरत है। यीशु मसीह ने आपके जीवन को, आपके परिवार के, आपके सिचुएशन को पूरी तरीका से बदल देता है। क्यों? पास्टर आकाश ने बहुत अच्छी बात बोला। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे, हम ठीक नहीं है। हम अपने आप को जांचने का जरूरत है, परमेश्वर का जांचने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तो आपके लिए दे दिया है। एक बार इसने बोला कि मम्मा पता है परमेश्वर ने सारे पृथ्वी के चीजों को हमें दे, शैतान ने कब्जा कर रखा है। हमारे संपत्ति में क्या क्या है? शैतान ने कब्जा किया है। अब हमारा समय क्या है पता है? उस शैतान के कब्जा को क्या करना है? उसको निकाल कर हम उस जगह में क्या करना है? राज्य करने का समय आ चुका हुआ है। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है जो सच बता रही हूँ। अगर आपके पास कुछ है, पता है प्रभु आपको क्यों नहीं देता? जो खुदा ने आपको बड़ा ब्लेसिंग देता है ना, आप उस समय में परमेश्वर के नजर में आप कैसे काम करते हो? अब बेशक पास्टर आकाश को, पास्टर सपना को आप छुपाते हो, लेकिन परमेश्वर ने, कल मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी, परमेश्वर ने, आप जब बेड के अंदर, जब आप पति पत्नी भी सोते हो ना, वहां पे उस जगह में भी परमेश्वर अपने आंखों को लगाए रहता है। और बाइबल बोलती है कानों को मैं लगाए रहता हूं, बोलता है। तो आप उस परमेश्वर से क्या छुपा सकते हो? हम कभी नहीं छुपा सकते। वो क्या है? अंत और क्या है? अंतिम, पहला और अंतिम है वो। हालेलुया। पहला भी वही है, वो अंतिम भी वही है, वो अंतर्यामी है। हर जहां जहां आप जाओगे ना, वो जगह परमेश्वर अपने आंखें, अपने कान हमेशा आपके ओर लगा रहता है। जब मैंने कल किसी को मैंने दिया ना उस चीजों को, मेरा अंदर का जो पेट का दर्द था ना, पूरी तरीका से ठीक हो गया, पूरी तरीका से। आत्मा में आप रहोगे ना, आप चुप नहीं बैठ पाओगे। आत्मा में आप रहोगे ना, परमेश्वर ने, कल बिली ग्राम बता रहे थे, आपको खुदा आशीषित इसलिए करता है ताकि आपके द्वारा लोग आशीषित हो जाए। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपया है आपके पास, अगर आपके बहन आपके भाई मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उसके शकल को देखकर आप न्याय कर रहे हो ना, तो समझ लेना अगले न्याय भी आपके साथ होगा। मुझे पता है, और मैं नाम नहीं लेती हूँ, हमारे चर्च का एक भाई कर्जा में था, और मेरा भी कर्जा, ऐसा नहीं कि मेरा कर्जा नहीं था। मैंने पता क्या किया? मैंने एक डिसीजन ले लिया। बाइबल में लिखा है, जो तू दूसरे के खेती को सींचता है, तेरा खेती परमेश्वर ऑटोमेटिकली सींचेगा। मैंने क्या किया? मैंने डिसीजन ले लिया। पास्टर आकाश और मैंने क्या किया? डिसीजन लिया। हमने बोला कुछ भी करके इस भाई को हम 50,000 रुपए देंगे। खुद मेरा कर्जा, मैं ब्याज देती हूँ। मेरे को पता है, कितने सारे लोगों को पता है हमारे ब्याज में पैसा था उस समय में, लेकिन अब नहीं है। और मैंने पता है, कुछ भी ना देखकर, मुझे पता है। अभी पास्टर आकाश ने एक अच्छी बातें बोला, अगर हम एक बंदा, एक परमेश्वर के जन, एक पापी व्यक्ति भी है ना, उसको भी हम तरस खाना है।
परमेश्वर का प्रेम आपको क्या करता है? विवश कर देता है, पूरी तरीका से आपको मजबूर कर देता है। मैंने खुदा को बोला, खुदा आपको सब, मैंने ये नहीं बोला प्रभु मेरे पास कर्जा है, मैं इसको दे रहा हूँ, मैं आशीषित हूँ या ना, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं कहा प्रभु जो तेरा वचन ने बोला है मैं इस काम को करने जा रही हूँ, और आगे जो भी चीज़ मेरे लाइफ में होगा वो आप करोगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, मैंने उसको 50,000 रुपये दिया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा ब्लेस किया, जो बंदे के पास मेरे कर्जा था ना, पूरी तरीका से टोटल खत्म हो गया। हालेलुया। पास्टर बता रहे थे वो, क्योंकि हम कहाँ पे आना है, आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरत है। जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं ना, आपको पता है देने से कभी भी आपको घाटा नहीं होगा। एक बात सुनना आपको, मैं कल अपनी मम्मी को याद दिला रही थी। मैंने बोली मम्मी आप कितना मुझे बोलते थे, तूने घर के चीजों को लुटा दिया, बहुत सारे लोगों को तू खिलाती है। मैंने बहुत ताना सुना है सास ससुर का, क्योंकि वो आत्मा में नहीं थे उस समय में। बहुत सारी बातों को मैं सुनती थी। पता है मैंने उनको बोला क्या आप देख रहे हो उसका फ्रूट? मेरी सास ने बोले हाँ हम देख रहे हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। जब आप करते हो ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए करेगा। अगर आपके पास होकर आप किसी को आप सेल्फ कर रहे हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास ना होके किसी के बोझ को अपना बोझ समझ लेना, यही स्वयं परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने लिए नहीं जिया, परमेश्वर लोगों के लिए जिया। वही कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। आज लैंड है ना, आपके पीछे पीछे भागेगा भाई, यूं आएगा यूं, भाई पास्टर ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। मुझे पता है वो बंदा क्या बोला है, बोला और बढ़ा लो ना, और बढ़ा लो ना। मैं बोल चिंता मत कर, ये सारा एरिया मेरा ही होगा। आपके पास यूं देने आएंगे। हालेलुया। मैं ना ये ट्रूथ बता रही हूँ, मेरे हृदय की बातों को मैं बता रही हूँ आपको। आपको बढ़ना है ना, आप एक दूसरे की मदद करो। अभी मुझे पता है एक परिवार के प्रति बोझ, आप देखोगे बलराम के घर में उसके कोई पापा नहीं है, मम्मी की हालत देखो, 2 बहनें हैं। मुझे इतना अच्छा बोझ आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे भाई उनके घर में गई ना, उस दिन पानी भरा था। मुझे नहीं पता इनके फैमिली रोए ना, लेकिन हम दोनों पता है गाड़ी में बैठकर हम रोते हुए आए। मैं बोली प्रभु तू मुझे प्लीज पैसा दे। हम दोनों बैठे और हमने लैंड ले लिया उधर। मेरे अंदर तरस आ गया बहुत। ऐसा तरस नहीं, इनको देखकर तरस नहीं आया। ये मत सोचना कि आप इनके ऊपर तरस खा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का हार्ट जो आपके अंदर आता है ना, आपके अंदर की जो चीज है ना, चुप होने नहीं देगा। हम गाड़ी स्टार्ट किया, मैं रोते हुए आए वहां से, अपना घर को छोड़कर किराए पे। और किराए भी देखो ना, छोटा सा रूम, घर में पानी भर रहा है, सामान सड़ रहा है वहां पे। और हमने डिसीजन लिया, आकाश और मैंने कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास कर्जा हो जाए, लेकिन इस भाई का छत को हम जरूर डलवाएंगे। वो हृदय आपके अंदर आना बहुत जरूरत है। आपके पास खाना हो या ना हो, आप करो जो मैं करती हूँ। पिता भी यही, पिता का हार्ट भी ऐसे था। वो रोता था अपने लोगों को देखकर। वो अपने लोगों को देखकर उसके आत्मा आए भर आती थी। मैंने बोला है खुदा मुझे बीज चाहिए, परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, ताकि इस भाई के लिए एक छत को डाल सके। मैं इस परिवार के लिए तरस नहीं खा रही हूँ, प्रभु का प्रेम मेरे अंदर प्रकट कर रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको। तरस खाने वाला कोई मनुष्य आपको धोखा दे सकता है?
मनुष्य के ऊपर तो आपको भरोसा करने नहीं पास्टर सपना के ऊपर आप भरोसा करो, लेकिन उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करोगे ना, सच में लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लोग आपके लिए क्या हो जाएंगे, पूरी तरीका से मदद करेंगे। अगर आपके पास देने का हिम्मत है ना, आपको देना सीखना है आपको। अगर आप अभी ना किसी की शादी हो जाए, अगर आपको शादी के लिए आपको जाना है वहां पे, आप अपने लिए पता है एक सबसे बेस्ट कपड़े खरीद सकते हो। इससे कोई लाभ नहीं है। जब परमेश्वर के किंगडम के लिए आप कुछ करते हो ना, किंगडम आपके लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर के राज्य आपके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ आप किसी की मदद करो, मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि आप ना ऐसा हृदय परमेश्वर से मांगो जो आपके गरीबी चुटकी भर में चला जाएगा, आपके कर्जा चुटकी भर में चला जाएगा। जो आपने इच्छा रखा है, जो अब तक आपने कोई इच्छा को आपने पूरा नहीं किया, परमेश्वर 1 सेकंड के अंदर उस इच्छा को पूरा कर देगा। हालेलुया। सुनो, मुझे पागल कुत्ता ने काटा है क्या मैं बताऊं? उस लैंड 1 करोड़ रुपया का हमने लैंड लिया है वहां पे, और वहां पे गरीब लोगों के लिए हम स्कूल्स बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं। क्या मुझे पागल कुत्ता ने काटा है? जो पिता का हृदय मेरे अंदर है ना, मैं चाहती हूँ बहुत सारे जो लोग हैं आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, मेरा एक इच्छा है प्रभु पर यीशु के नाम से हम क्या करें, एक दया करने वाले बन जाए उनके ऊपर। और सच में मेरा सपना प्रभु ने 2016 में जो परमेश्वर ने मेरे से बात किया था, अब पूरा होते हुए जा रहा है। उस समय में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने घर को लुटाया, अपने पैसे को लुटाया, अपने चीजों को लुटाया। मैंने क्या बोल रही थी, मैं बोल 3 मकान, मेरा एक 50 गज का चला गया, एक 40 गज का चला गया, और एक 80 गज का प्लाट शैतान ने ले लिया। लेकिन परमेश्वर 1 बीघा से प्लस परमेश्वर ने भूमि से हमें ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। कितना चला गया शैतान ने, कितना ले लिया? 130 गज ज्यादा के ज्यादा। परमेश्वर ने हमें पता है उसका 10 गुना वापस शैतान को करना पड़ा। इसीलिए जब किंगडम में आप देते हो ना, चाहे आप सोना देते हो, चाहे चांदी देते हो, चाहे पैसा देते हो, चाहे अपने लोगों के लिए तरस खाते हो चर्च, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन में लिखा है, मैं तेरे एक पैसे को अपने खत्तों में मैंने लिख कर रखा हूं। मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं तेरे को 10वां हिस्सा तेरे को वापस दूंगा। जो शैतान ने हमारे को 130 गज शैतान ने ले लिया ना, उसका 10वां हिस्सा हो गया वो जो प्लॉट आज हमने लिया है। क्या मैं घाटे में आई हूं? मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको देखती हूँ, मैं पता है एक वहां झांसी की रानी अपने आप को देख रही हूँ उस जगह में। झांसी की रानी पता है क्या होता है, उस एरिया में, उस लैंड में क्या करेगी, वो राज्य करेगी, कब्जा करेगी। हालेलुया। मैं एक फेक नहीं बोल रही हूँ, आप समझना है परमेश्वर का हृदय अपने अंदर आना बहुत जरूरत है। आप करके देखना, आप कभी किसी के लिए अकाउंट खाली कर दो, आप कभी कभार किसी के लिए अपने चीजों को, अपने निवाला को छोड़कर, अपने बच्चों को निवालों को छोड़कर आप किसी के लिए दे दो, फिर देखना परमेश्वर ऐसा आशीष से भरेगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। आप बाइबल बोलती है जैसा तूने दिया है ऐसा ही मैं तुझे दबा दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ से परमेश्वर आपको देना चाहता है। कभी कभार हमने बो दिया 100, 5,000, 10,000 पर बो दिया, बात खत्म, 1 साल तक आराम से रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। सुनो, मैं आ रही थी कहां पे और कहां पे मेरे को लेकर चला गया। हृदय
परमेश्वर का हृदय आपके अंदर आएगा ना, लैंड, गाड़ी, लोगों का फेवर, लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे, लोग आपके लिए बड़े बड़े काम को बोलने के लिए आएंगे, लोग आपके लिए सोना लेकर आएंगे, लोग आपके लिए कपड़े लेकर आएंगे, लोग आपके लिए ऑफरिंग लेकर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए इस परमेश्वर का हृदय को आपको देखना बहुत जरूरत है। एक बहन का फोन आया मेरे पास और बोलती है, आप प्रे करना कि क्या करना है, मेरी नौकरी का सैलरी बढ़ जाए। पहला प्रेयर किया, परमेश्वर ने अच्छा नौकरी से जॉब दिया उसको। उसके बाद उस परमेश्वर को भूल गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब उसका मैसेज आता है कि आप प्रे करना मेरा सैलरी बढ़ जाए। क्यों बढ़ाएगा भाई परमेश्वर तेरा सैलरी को? आप क्या करते हो? आप दसवांश दे रहे हो, आप बड़ी बातें कर रहे हो, आप दसवांश दे रहे हो, कौन परमेश्वर का एहसान कर रहे हो आप? दसवांश को तो अलग बात है, बीज को बोना सीखना है आपको। बीज, दसवांश तो वो परमेश्वर का ही है भाई। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका 10वां हिस्सा ही दे रहे हो उसको। लेकिन बीज क्या करता है? आपके फसल को काटेगा। बीज क्या करना है? बीज को छिड़काते रहना है। देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। खुदा का हृदय आपके जीवन में आना है। अगर कोई बहन दुख में है, कोई बहन परेशान में है, तो आपको वहां पे कभी जाके पूछते हो आप लोग? नहीं। आपको पूछना है क्या दिक्कत है आपको, क्या आपके घर में खाना है कि नहीं है। अगर उन बहनों के जीवन में अगर वही चीज में अगर आप हो ना वहां पे, आप सोचना अपने आप को क्या कैसे होगा आपके लाइफ में। कभी जाके उनको पूछते हो आपका हाल खबर क्या है? क्यों परमेश्वर आपको देगा बताओ? कभी कभार अपने पूरे चीजें जो आप पसंद करते हो उस चीजों को क्या आप दे पाते हो? हालेलुया। जब हम पास्टर्स के साथ मिलते हैं ना, हम बोलते हैं हमने पता है फोन कर करके विपाशा हो गया, कितने लोगों से पैसा मंगा के हम सीट को बोते हैं। छोटे में हम सैक्रिफाइस नहीं होते, खुश नहीं होते, हमें बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर आप मैंने तो कितने बार बताती नहीं, अगर मेरी कहानी आप सुनोगे ना, मेरे बच्चों को पता है, मेरे मुनमुन को, इनको संजू को सब पता है। ये मम्मा हर क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनको सब पता है। बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ना वो दिख भी रहा है। इसीलिए जो आप करते हो ना वो दिखना है। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात है परमेश्वर के किंगडम के और अपने मुंह को, अपने आशा को हमेशा लगाते रहना है।